बार फिर से आप लोगों का स्पीड ट्रिक्स में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं कोहेरेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस किस तरीके से वेरी करता है डाइल्यूशन के साथ, ये हमें देखना है। उसी के साथ साथ जो इससे कोलराफ्स लॉ निकल के आता है वो भी इसी के साथ देखना है, इसके एप्लीकेशंस। तो देखिए सबसे पहले क्या है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस मैंने क्या बताया था, तो कंडक्टेंस क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो बोल सकते हैं कि मेटेरियल की वो प्रॉपर्टीज जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में असिस्ट करे, ठीक है, वो कहलाती है कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि जो भी आयंस में पूरी तरीके से ब्रेक होकर जो कंडक्टेंस आता है या तो आयनों के थ्रू जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इसका वेरिएशन देखना है। तो देखिए मान लेते हैं कि NaCl को अगर डिजोल्व किए हैं, NaCl को डिजोल्व किए हैं तो किस में टूटता है, Na++Cl- में टूटता है। अब देखिए इसी तरीके से बहुत सारे Na+ पड़े होंगे, बहुत सारे Cl- भी पड़े होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि Na+ जो होगा, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि Na+ को प्लस मान लेते हैं, ठीक है, ये माइनस क्लाउड से जो है मूव कर रहा होगा। अब देखिए इसको जो मूव करना है, इधर जाना है, मान लेते हैं कि इधर इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव वाला, ठीक है, इधर इसे मूव करना है। तो क्या होगा कि ये जो मूव कर रहा होगा तो बाकी माइनस वाले क्या होंगे, इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे। तो ये आगे हम लोग जो जानेंगे इसको जो इलेक्ट्रोफोरेटिक और सिमेट्रिक इफेक्ट के हेल्प से जानेंगे, जिससे हम लोग डीबाई-हकेल लॉ बोलते हैं या डीबाई का एक्सटेंडेड हकेल रूल, ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, इसका कंडक्टेंस जो है ये क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। लेकिन जैसे क्या करते हैं हम लोग, वाटर के अमाउंट को बढ़ा दें, सॉल्वेंट बढ़ा दें, तो यही जो पॉजिटिव चार्ज था नेगेटिव चार्ज से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है। मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में जितने भी आयंस थे वो डिक्रीज कर गए, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में अगर आयंस डिक्रीज कर गए, इसका मतलब क्या हो गया, दूर दूर हो गए, तो इसका मूव करना जो है आसान हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, इसी को हम लोग कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, डायल्यूशन के साथ साथ कंडक्टेंस बढ़ता जाता है। ये आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे चल के, जो कि एक्सटेंडेड हकल रूल के हेल्प से हम लोग देखेंगे चल के यहाँ पे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है आगे देख लेंगे चल के, किसमें, एक्सटेंडेड हकल रूल थ्योरी से, ठीक है, जिससे डिबाई-हकल रूल बोलते हैं। अब देखिए ये हो गया। तो कंडक्टेंस जो है डायल्यूशन के साथ किस तरीके से वेरी करता है, क्योंकि हमें पता है C= हम जानते हैं N/V। अब देखिए जैसे-जैसे अगर वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी, ये तो हमें पता है। या तो अगर कहें कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, जैसे कि क्या है ये, मान लेते हैं यहाँ पे लैम्डा m ले लें या लैम्डा EQ ले लें, यहाँ पे क्या ले लें, कंसंट्रेशन ले लें, इसी को कंडक्टेंस बोल दें। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंडक्टेंस, ये कंसंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू जो होती है डिक्रीज करती जाती है। अगर मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो कर दें, जिससे, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ज़ीरो कर दें तो उससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उस वक्त इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो है तो इसका मतलब ये ओरिजिन पे क्या होगा, वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट वॉल्यूम पे जो बोला जाता है कंडक्टेंस जो होता है बिल्कुल मैक्सिमम होता है, इसी को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उस वक्त जो होता है, जितने भी मान लेते हैं अभी तो 10 में से पता चला 9 ही ब्रेक हुए हैं आयंस, 10 मोल लिए तो 10 में से 9 ही मोल ब्रेक हो पाए हैं। लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो 10 के 10 मोल, ठीक है, या तो कहीं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, या तो कहीं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सबके सब आयंस ब्रेक हो जाते हैं, सारे के सारे। जब आयंस ब्रेक है तो मैक्सिमम आयंस होंगे तो मैक्सिमम उनका कंडक्टेंस होता है। इसी वजह से उसका जो कंडक्टेंस होता है हाईएस्ट होता है। इसी हाईएस्ट कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा EQ या लैम्डा M के नाम से जानते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसी तरीके से ये आया, ठीक है। अब चलिए ये यहाँ से क्लियर हुआ, तो किस तरीके से ये वेरी करता है क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन यही था, ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें 10 मोल है, 10 मोल है। तो मान लेते हैं अल्फा जो क्या होता है, टोटल 10 मोल अगर डिजोल्व किए हैं, 10 में से 7 मोल अगर डिजोल्व हो गए हैं, 10 में से 7 मोल डिजोल्व हो गए, तो यही इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से जानते हैं। जितने मोल डाले थे उसका जितना फ्रैक्शन जो है डिजोल्व हो जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है, ठीक है। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, V= कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिए हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम ले रहे हैं, उसमें अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल्स को डिजोल्व कर रहे हैं, तो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। हाँ, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7 डिजोल्व हुए हैं, ठीक है। तो अल्फा डैश कितना होगा, मान लेते हैं कि जब अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब कर दिए हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा और बढ़ा दिए, तो पता चला कि 8 या 9 डिजोल्व हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए 2 सेंटीमीटर में डिजोल्व 9 है तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर में डिजोल्व 9 है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 9/2 मतलब 4.5, ठीक है, सेंटीमीटर 4.5 मोल्स। अब देखिए पर यूनिट वॉल्यूम में डिजोल्व ही हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में क्यूब डिजोल्व में कितने थे, 7, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डिजोल्व में कितने रहेंगे, केवल 4.5 ही वॉल्यूम इंक्रीज पे।
तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है डिक्रीज कर गया ओवरऑल, क्योंकि देखिए 1 सेंटीमीटर में क्यूब में पहले कितने थे, 7 डिजोल्व हो रहे थे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने पे डिजोल्व तो हुए, लेकिन पर सेंटीमीटर में क्यूब में कितने रह गए, 4.5 ही रह गए। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है डाइल्यूशन के साथ, बाकी सब इंक्रीज करता है, बस ये याद रखना, क्योंकि होता है, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहीं से देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनका वेरिएशन। अब देखिए यहीं पे एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर ले लें, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है कि जैसे जैसे मान लेते हैं कि इसका पहले कंडक्टेंस यहाँ पे था कुछ, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, तो ये जो आयन मूव कर रहा था, इसका मूव करना जो काफ़ी डिफिकल्ट होता जाएगा। इसका मतलब क्या, कंडक्टेंस डिक्रीज करता जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं कि NaCl इसमें डिजोल्व किए हैं, ठीक है, NaCl डिजोल्व किए हैं। अब मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड हमें पता है कि CH3COOH, इसको जब डिजोल्व करते हैं तो किसमें टूटता है, CH3COO- प्लस H प्लस में डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि ये पता है पार्शियल ही डिजोल्व होगा। अगर 10 मोल लिए तो 10 में से पता चला कि 5 या 6 ही मोल्स डिजोल्व हो पाए, बाकी सब पड़े हैं। अब जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, कंडक्टेंस बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, मान लेते पहले ये था, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो डिक्रीज कर गया। अब मान लेते हैं अगर डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, ये जो है इसका कंडक्टेंस बढ़ना शुरू करता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है, क्योंकि पता चला 1 लीटर में डिजोल्व है 5, अब 2 लीटर किया तो पता चला 6 हो गए, 3 लीटर किया तो 7 मोल डिजोल्व हो गए, ठीक है, उसी तरीके से 4 लीटर किया तो पता चला 10 के 10 डिजोल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम का अमाउंट ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाता है, मीन्स कंसंट्रेशन लगभग 0 हो जाए जब बोलते हैं। तो क्योंकि ये देखिए इसमें 6 ही डिजोल्व हुए थे, 4 देखिए 10 में से 5 ही हुए, तो 5 डिजोल्व होना बाकी था, जिसकी वजह से कंडक्टेंस जो बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। लेकिन ये लगभग जो 10 में से 9 डिजोल्व हो चुके थे, 10 डिजोल्व हो गए, तो इसकी वजह से कंडक्टेंस जो ज़्यादा नहीं इंक्रीज करेगा, स्लाइट इंक्रीज करता है। अब देखिए इसी को हम लोग एक्स्ट्रा प्लॉट करके निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते हैं प्लॉट करके, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है। इसी वजह से बोलते हैं क्या, इसे जो है कोलराउस लॉ की हेल्प से निकाला जाता है। इसी को मतलब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट करने के लिए कोलराउस लॉ लगाते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं, इसी के बाद इसी को एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे और हम लोग एक चीज़ देखें, अगर तो एक चीज़ अगर और देखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मान लेते हैं कि हमें दे दिया गया है CuSO4 दे दिया गया है, NaCl दे दिया गया है, पूछ लेगा कि 2 ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पता चल जाएगा कि शार्प वेरी करेगा, बिल्कुल पैरेलल होगा जाएगा वाई एक्सिस के। लेकिन एक दे दिया गया है NaCl, दूसरा दे दिया गया है CuSO4, तो पूछ लेगा कौन सा ग्राफ किसके लिए है। अब देखिए एक का कंडक्टेंस जो थोड़ा ऊपर दिखाया गया है, एक का कंडक्टेंस थोड़ा नीचे दिखाया गया है, तो देखिए ये Na1 प्लस में है, कॉपर जो हमारा 2 प्लस में है। अब देखिए हमें पता है जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है, उसी तरीके से क्या होता है, चार्ज बढ़ने के साथ अगर ये तो साइज जो होता है डिक्रीज करता है। फाजान रूल क्या कहता है, फाजान रूल ये कहता है कि जितना छोटा साइज होगा तो हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होता है, तो जितना छोटा ये साइज होगा, जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा, तो उतना वाटर के मॉलिक्यूल्स को हिंडर्ड कर लेंगे, घेर लेंगे आके। अब जितना बड़ा साइज होगा, ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा, ठीक है, उतना हाइड्रेशन उसका जो है उतना कम हो जाता है। इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल कम घेरे हैं, तो देखिए ये वाटर से ज़्यादा लदा हुआ है, ज़्यादा लदा हुआ, तो इसका भागना जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ये कम लदा हुआ तो भागेगा, स्पीड से भागेगा, उसी को कंडक्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब जितना बड़ा साइज होगा कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा, इस वजह से बड़े साइज का कंडक्टेंस ज़्यादा दिखा जाएगा, जो छोटा वाला साइज है उसका कंडक्टेंस कम दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अब देखिए उसी के साथ देख लेते हैं अब हमारा कोलराउस लॉ। अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलराउस लॉ आता है। लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m 0 माइनस के रूट सी, जहाँ पे के क्या है, हमारा कोलराउस कांस्टेंट है, कोलराउस कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा कोलराउस कांस्टेंट है। अब देखिए क्या किया जाए, अगर कंसंट्रेशन 0 कर दी जाए, कंसंट्रेशन 0 कर दी जाए, तो ये टर्म 0 हो गया। 0 हुआ मतलब उस समय नापा गया या मेजर किया गया कंडक्टेंस ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस कहलाता है, या इसी को हम लोग लैम्डा EQ के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लैम्डा EQ इक्वल टू लैम्डा EQ 0। जब कंसंट्रेशन 0 है तो मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा, वही मैक्सिमम कंडक्टेंस ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाता है, मोलर कंडक्टेंस कहलाता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो यही हमारा रिलेशन भी पूछ लेता है, लैम्डा m0 माइनस और कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये हो जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से देखिए, ये तो इतना इंटरसेप्ट हो जाएगा लैम्डा m0, ठीक है, तो ये क्या है, माइनस ये स्लोप है k के साथ, और ये c इसकी रूट कंसंट्रेशन, ये इसके बीच में ग्राफ हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कोलराउस लॉ या दूसरा वाला कोलराउस लॉ देख लेते हैं, किसके लिए, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या तो, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं कि KCl है या NaCl है।
अब देखिए जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि इसमें Na++ Cl- में टूट जाता है तो कहते कहते क्या है कि मतलब जितने भी आयंस होते हैं हर एक आयंस, ठीक है, उस कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जो इसका कंडक्टेंस होगा NaCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है आयंस में। इसका मतलब जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगा तो उनके आयंस हो गए, उन आयंस की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। cation एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी ऑफ anion एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, मोलर होता है, अगर यहाँ पे m लगा दिया तो मोलर होता है। मोलर अगर कंडक्टेंस होगा तो यहाँ पे इनके जितने आयंस हैं उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक है। जितने आयंस इंटू उनका नंबर, जितने एनायंस इंटू उनका उतना नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि CaCl2 को जब ब्रेक करते हैं तो हमें पता है तो ये Ca2++ 2Cl- में टूटता है। तो यहाँ पे अगर लेमडा m निकालने जाएँ तो लेमडा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसके लिए, CaCl2 के लिए हो जाएगा ट्वाइस, सॉरी इसका तो एक ही नंबर है, तो 1 इंटू लेमडा ऑफ कैल्शियम 2+ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंटू 2 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द Cl-, ये हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, ये मोलर कंडक्टेंस के लिए था। अब देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं इसी का, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जैसे क्या है, बस यही करना है Na++ ऑफ Cl-, लेकिन अगर इसके लिए निकालना पड़ जाए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर इसके लिए निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जितना चार्ज होता है उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। तो लेमडा ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस लेमडा ऑफ -Cl डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। या तो इससे आप निकाल लें, अगर कंफ्यूजन है तो एक रिलेशन होता है लेमडा m इक्वल टू लेमडा m ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू लेमडा ऑफ इक्विवेलेंट डाइल्यूशन, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये कहाँ से आया, अब देखिए ये यहाँ से आता है क्योंकि हमें पता है, हम लोग पीछे निकाल के आए हैं लेमडा m इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n। उसी तरीके से हम जानते हैं लेमडा EQ बराबर भी k इंटू 1000, इसमें अगर मोलर है तो इसमें मोलरिटी कर दो, यहाँ पे नॉर्मेलिटी। अब एक दूसरे से भाग कर दो, लेमडा m को डिवाइड कर दिया जाए लेमडा EQ से तो नॉर्मेलिटी ऊपर चली जाएगी, मोलरिटी नीचे आ जाएगी। तो हमें पता है नॉर्मेलिटी बराबर होता है वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलरिटी, एक ये रिलेशन होता है। बस यहीं पे यहाँ रख देना, तो n बराबर वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलरिटी रख देना है डिवाइडेड बाय मोलरिटी, मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल, तो लेमडा m बराबर लेमडा EQ इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब देखिए यहाँ से इसे निकाल सकते हैं, देखिए इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये तब जाके जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्या आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर एल्यूमिनियम 3+ और एल्यूमिनियम और SO4 2- के लिए 189 एंड 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेमडा EQ एंड लेमडा m0 ऑफ L2SO4 का होल थ्राइस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो किसके लिए निकालना है हमें, L2SO4 का होल थ्राइस। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है कि ट्वाइस एल्यूमिनियम 3+ प्लस कितना 3SO4 2-, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये इतना हो गया तो हमें निकालना क्या है, लेमडा EQ और लेमडा m। तो हमें पता है लेमडा m अगर निकाल लिया जाए तो लेमडा m मैंने क्या बताया है, ठीक है। तो लेमडा m क्या हो जाएगा, बस डायरेक्टली हमें निकाल लेना है कितने, जितने उसके आयंस इंटू लेमडा ऑफ एल्यूमिनियम 3+ प्लस जितना इसके आयंस है इंटू लेमडा ऑफ SO4, ठीक है, 2-, वो भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कि दे रखी हैं। तो देखिए 2 इंटू एल्यूमिनियम 3+ के लिए कितना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है 189 प्लस 3 इंटू SO4 के लिए कितना 160 दे रखा है। तो इसको गुणा कर लिया जाए डायरेक्टली, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 170, 2 1 ज़ा 2 3, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 16 3 ज़ा 540, तो इसको ऐड कर लिया जाए 8 हो जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना, सब सही आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप लोग अगर गलत भी हो तो ठीक कर लेना, ठीक है। तो फाइनली ये आ जाएगा इसका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट, ये मोल इनवर्स हो जाएगा क्योंकि लेमडा m निकालें। अब देखिए मैंने क्या बताया है, लेमडा m में रिलेशन क्या बताया है, लेमडा m बराबर वैलेंसी फैक्टर इंटू लेमडा EQ, ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट लगा लो। तो लेमडा m निकालना है, देखो लेमडा m निकाल चुके हैं हम लोग 918, और वैलेंसी फैक्टर देखिए कैसे निकाला जाए। देखिए अब वो देखिए इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हुआ है, तो यहाँ से अगर ये 0 में है तो यहाँ कितना 2 3 6 दिख रहा है, तो 6 हो जाएगा, या तो ऐसे निकाल लो
उसका 2, इसका 3, 2 3 6, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीके से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन हो रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लैम्डा ई क्यू कितना है, लैम्डा ई क्यू निकालना है हमें, बस इससे इसको डिवाइड कर दो, तो 9 से इतना लैम्डा ई क्यू 0। तो ये यहाँ से सॉल्व कर लेना, बस डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ये। और ये आंसर आएगा 8, कितना आ रहा है ये 858, कैलकुलेट कर लेना आप लोग, आ जाएगा 858, ठीक है। उसी तरीके से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 143, 858, तो ये हो जाएगा 143 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से इक्विवेलेंट इनवर्स ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो इसी तरीके इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे क्या, जो दूसरा हम लोग फार्मूला देखे थे, लैम्डा ई क्यू 0 इक्वल टू क्या, एल्यूमिनियम 3 प्लस इसी का जितना चार्ज था उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस उसी तरीके से लैम्डा ऑफ SO4 2 माइनस इसका जितना चार्ज है उससे डिवाइड कर देंगे, देखिए ओवरऑल वही आ जाएगा, ठीक है। 2 3 6, तो आप लोग वही कर सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से भी, ठीक है। दोनों तरफ से आप लोग कैलकुलेट करके चेक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।